सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको अनुभाव के विषय में बताऊंगी, जो कि रस का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे पहले मैंने विभाव के बारे में चर्चा की थी तथा विभाव के प्रकारों के बारे में बताया था। आज मैं अनुभाव के बारे में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगी और अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं उसको भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनुभाव। तो सबसे पहले अनुभाव का अर्थ जान लेते हैं कि क्या होता है। अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन भाव। तो बच्चों, अनुभाव किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी अनु और भाव से मिलकर अनुभाव बना है। अनु का मतलब होता है बाद में तथा भाव का मतलब होता है विचार, यानी जो भाव या विचार बाद में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुभाव कहते हैं। यानी अनुभाव जो होता है वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होने के बाद जो भाव आता है, यानी जो हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं उसे हम अनुभाव बोलते हैं। तो आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के द्वारा उत्पन्न होने वाले मनोभावों जैसे कंपन, पसीना, अश्रु, स्वरभंग, रोंगटे खड़े हो जाना, किसी को पकड़ने आदि शारीरिक चेष्टाओं द्वारा बाह्य रूप से प्रदर्शित होने वाले क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। जैसे अचानक सर्प को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे, अचानक सर्प को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे, कांपने लगे, भागने लगे या पसीना आ जाए, तो उसकी यह क्रिया क्या कहलाएगी? अनुभाव कहलाएगी। यानी जैसे कोई हास्यास्पद घटना देख ली हम, तो जो हमारे अंदर हास्य का भाव आ जाएगा। किसका भाव आ जाएगा? हास्य का। और उसको हम शरीर से किस तरह प्रदर्शित करते हैं, जिस तरह प्रदर्शित करेंगे हम, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुभाव। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज देखकर गुस्सा आ गया, तो मान लीजिए जब गुस्सा आएगा तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा? लाल लाल हो जाएगा, आंखें भी लाल लाल हो जाएंगी। तो यानी आप क्रोध को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तो यानी आपका चेहरा लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो यानी भाव को, कोई भी भाव हमारे अंदर जागृत होता है, हम उसको किस तरह बाह्य रूप से प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, अचानक सर्प को देखकर, यानी अचानक सांप को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे। ये सारी शारीरिक क्रियाकलाप ही है, सांप को देखकर जो भी किया गया है बाद में। तो यानी कांपने लगे, भागने लगे या पसीना आ जाए, तो उसकी यह क्रिया क्या कहलाएगी? अनुभाव कहलाएगी। यानी भाव उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति जो भी शारीरिक क्रियाकलाप करेगा वो हमारा अनुभाव कहलाएगा। इससे पहले आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं, और उद्दीपन का मतलब होता है, विभाव का मतलब यानी जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर भाव जगेगा उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो यानी आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के द्वारा उत्पन्न होने वाले मनोभावों कंपन, पसीना, अश्रु, स्वरभंग, रोंगटे खड़े हो जाना, किसी को पकड़ने आदि शारीरिक चेष्टाओं द्वारा बाह्य रूप से प्रदर्शित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। जैसे अचानक सर्प को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे, कांपने लगे, भागने लगे, तो ये जो चिल्लाना है, कांपना है, भागना है, पसीना आना है, ये सारी शारीरिक क्रियाकलाप हैं। तो यानी कोई भी भाव हमारे अंदर आए और उसको हम शरीर से अपने किस तरह प्रदर्शित करते हैं, जिस तरह हम करेंगे प्रदर्शित, वो हमारा अनुभाव कहलाएगा। यानी भाव उत्पन्न होने के बाद ये क्रिया प्रकट होती है, इसलिए हम इसे अनुभाव बोलते हैं, यानी जो भाव के बाद आती है। अब आइए अनुभाव के प्रकारों को देखते हैं। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। पहला है कायिक, दूसरा है सात्विक, तीसरा है वाचिक और चौथा है आहार। यानी अनुभाव को, यानी हम अपने अंदर के भावों को किस तरह किन किन रूपों में प्रकट कर सकते हैं, उसी के आधार पर ये अनुभाव का चार प्रकार किया गया है। पहला है कायिक, दूसरा है सात्विक और तीसरा है वाचिक, चौथा है आहार। तो आइए जानते हैं कायिक अनुभाव क्या है। कायिक यानी काया, काया मतलब शरीर,
कायिक शब्द काया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर। काया का मतलब क्या है? शरीर, यानी काया से कायिक बना है, अर्थात किसी विषय को देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप। यानी जैसे सांप को देखकर कोई व्यक्ति भागने लगे, चिल्लाने लगे, कांपने लगे, तो ये सारी शारीरिक क्रियाकलाप है। तो यानी भाव उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति शरीर से अपनी जो जो क्रियाकलाप प्रकट करेगा, जैसे किसी को हंसता देख के हम ये जानेंगे कि उसके अंदर हास का भाव मतलब जागृत हो रहा है। तो यानी कायिक अनुभाव का मतलब होता है कि कोई भाव उत्पन्न हो यदि किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो अपने शरीर से जिस प्रकार प्रकट करेगा उस भाव को, वो क्या कहलाएगा? कायिक अनुभाव कहलाएगा। और कायिक अनुभाव के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। यानी जैसे ये वाला उदाहरण देखिए, जैसे अचानक सर्प को देखकर कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे, अब वो चाहे चिल्लाए या ना चिल्लाए, ये उसके ऊपर डिपेंड है। यानी जानबूझकर ये किया जाता है। कांपने लगे, भागने लगे, तो ये सारी जानबूझकर होने वाली क्रियाएं हैं। तो यानी कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। अगला क्या है? सात्विक अनुभव। आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे महसूस तो वह हृदय से करता है, हृदय में करता है, लेकिन प्रभाव उसके शरीर पर भी दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अनुभव को सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। सात्विक मतलब सत्य, बिल्कुल सत्य। तो यानी आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले, आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे। और विषय क्या होता है? विषय यानी जिसके कारण हृदय में भाव जगे, उसे हम विषय बोलेंगे। तो यानी आश्रय के अंदर उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार अथवा भाव जिसे वह महसूस तो हृदय में करता है, लेकिन उसका प्रभाव शरीर पर भी दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? सात्विक अनुभव बोलते हैं। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभव की संख्या 8 है। ये मेन है। भरत मुनि के अनुसार सात्विक अनुभव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पे हम विस्तार से इनको नहीं बताएंगे। अगर आपको विस्तार से जानना है तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी। वाचिक अनुभव, अगला क्या है? वाचिक। वाचिक मतलब बोलना, यानी वाचिक शब्द वाच्य से बना है। वाचिक शब्द वाच्य से बना है, जिसका अर्थ है कथन, यानी कहना। यानी हम बोल के जो भी अपना भाव प्रकट करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति चिल्लाने लगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति शेर देखकर चिल्लाने लगे, या फिर मुंह से कुछ बड़बड़ाने लगे, तो यानी मुख से जो भी व्यक्ति अपना भाव प्रकट करेगा वो हमारा वाचिक अनुभव कहलाएगा। अर्थात विषय को देखकर यानी जिसके कारण हृदय में भाव उत्पन्न हो, उसे हम विषय बोलेंगे। तो विषय को देखकर आश्रय, यानी जिसके मन में भाव उत्पन्न हो उसे आश्रय बोलेंगे, और जिसके कारण हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे विषय बोलेंगे। तो यानी विषय को देखकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है वह वाचिक अनुभव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, तो यहाँ पे चिल्लाना क्या हो जाएगा? कौन सा अनुभव हो जाएगा? वाचिक अनुभव। यानी मुख से ही चिल्ला रहे हैं, तो यानी मुख से बोलकर जो भी व्यक्ति भाव प्रकट करेगा उसे क्या कहेंगे? हम वाचिक अनुभव कहेंगे। तो यानी शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, तो यहाँ पे चिल्लाना क्या हो जाएगा? वाचिक अनुभव हो जाएगा। अगला है आहार्य अनुभव। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है वेशभूषा। आहार्य का मतलब क्या होता है? वेशभूषा, यानी पहनावा। अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय के वेशभूषा, पहनावे अथवा उसके शारीरिक हाव भाव में जो भी परिवर्तन होता है स्वतः होता है, यानी वो जानबूझ के नहीं किया जाता, स्वतः होता है, उसे क्या बोलते हैं? आहार्य अनुभव कहलाता है। जैसे शेर को देखकर राहुल भागने लगा, शेर को देखकर राहुल भागने लगा, इस भाग दौड़ में उसका मोबाइल गिर गया, पैरों से चप्पल निकल गए, झाड़ियों में गिरने से उसके कपड़े फट गए। तो इसमें यानी मोबाइल का गिरना और चप्पल निकलना, कपड़े फटना, ये सारा क्या हो जाएगा? आहार्य अनुभव। यानी
मोबाइल गिरना, चप्पल निकलना और कपड़े फटना, ये क्या हो जाएगा? आहार्य अनुभव हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले रस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।